पांडवों के पास जब कोई मुझसे कहता क्या था सबसे जरूरी, मुझे लगता है पांडवों के पास एकमात्र कृष्ण चरणों में भरोसा था। जब तक बंटवारा नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन और अर्जुन को कि एक काम करना, शाम को आना, मैं दोनों पक्षों में आधा आधा, जो मेरी इच्छा है वो आधा आधा बांट दूंगा। तो दुर्योधन के मन में आया हम पहले जाते हैं, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, हम पहले पहुंच जाएंगे तो हमको मौका, चांस पहले मिलेगा। आ गया दुर्योधन जैसे आया, पर ये भी टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, ऐसे ही नहीं दे देता किसी को। ठाकुर जी ने देखा अच्छा पहले आया मांगने के लिए, ले हम बताते हैं। सोई सोने का नाटक करके कंबल चादर ओढ़ के सोए। अब दुर्योधन भागा भागा आया, देखा कि ये तो सो रहे हैं, तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो आकर के ठाकुर जी के, जहां ठाकुर जी सोए हुए थे उनके मुख के पास आकर के बैठ गए। पहली बात तो ये देखो, जो शरणागत होता है वो कभी गुरु के, माता पिता के या भगवान के कभी भी मुख की तरफ नहीं बैठेगा, वो चरणों की तरफ बैठता है। पर ये दुर्योधन तो है ही अभिमानी, सो बैठ गया मुख की तरफ। भगवान बोले तू बैठा ही रहे, हम उठेंगे ही नहीं, देखते कब तक इंतजार करता है। सो बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद आए अर्जुन, और जैसे अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के चरणों में आकर के बैठ गए। भगवान सब देख रहे थे, भीतर बस चद्दर ही ओढ़ रखी थी, वो भी ट्रांसपेरेंट चद्दर थी कि सब दिख जाए आर पार क्या आसपास का माहौल चल रहा है। सो देखा अर्जुन आ गया, हाँ चलो अब नाटक खत्म करते हैं। सो भगवान एकदम अंगड़ाई लेते लेते खड़े हो गए कि चलो बड़ी गहरी नींद से हम जगे। और जैसे जगे तो जैसे चार पाई पे बेड पे आप उठोगे तो सामने नजर जाएगी, जैसे सामने नजर गई भगवान ने कहा अरे वाह 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 अर्जुन आ गए तुम, अरे भैया बता देते हमको जगा देते, हमें पता ही नहीं चला कब कब में आ गए तुम। तो पीछे से आवाज आई, इससे पहले 2 घंटा पहले भर से हम इंतजार कर रहे हैं बैठे बैठे। तो भगवान मुड़ के बोले अच्छा आप भी पधारे, आइए आइए आप भी पधारिए, आइए बैठिए, स्वागत है आप दोनों का। दोनों बैठ गए। अब बारी आई बंटवारे की, तो भगवान ने 2 पक्ष बांट दिए। एक तरफ मेरी पूरी अक्षौणी सेना, ऐसी अक्षौणी सेना जिसके पास आ जाए उसकी हार तो हो ही नहीं सकती, इतना बल उस सेना में। और एक तरफ मैं अकेला निहत्था कृष्ण, मैं रहूंगा तो पर अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पक्ष में होगा उसका रथ चला लूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भैया अर्जुन तू मांग पहले, क्योंकि तू छोटा है। अब सुनते ही तो महाराज दुर्योधन की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई कि सेना गई हाथ से। अजी अब छोड़ेगा अर्जुन, ऐसा मौका कौन छोड़ता है, सबको पता है सेना मतलब विजय। पर मन ही मन कह रहा है सरस्वती मैया इसकी जीभ पे बैठ जाना, इसकी बुद्धि घुमा देना, इसकी जिव्या घुमा देना, न जाने क्या क्या मन में सोच रहा है। तभी अर्जुन ने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से कहा हे मधुसूदन मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे मेरे पक्ष में तुम चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। क्यों? क्योंकि हे माधव अगर मैं अक्षौणी सेना पाके जीत भी गया, अगर मैं पूरी सेना प्राप्त करके जीत भी गया पर तुम मेरे साथ नहीं हो तो समझो हार गए, और तुम मेरे साथ हो तो प्रभु हार के भी मैं जीत जाऊंगा। इसलिए मुझे सेना नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए। खुश हो गया दुर्योधन, मन ही मन बड़ा राजी हुआ। इसकी तो बुद्धि खराब हो गई सच में, बताओ इसको मांग लिया, इस ग्वारिया से क्या वहां जाके युद्ध में गैया चरवाएगा, इससे क्या बंशी बजवाएगा, मन मन में सोच रहा है। पर बाहर से क्या कहता है, अरे हम चाहते थे आप हमारे पक्ष में आओ, पर अब छोटा भाई है इसका दिल भी नहीं तोड़ सकते, हम सेना से ही काम चला लेंगे। पर ठाकुर जी तो घट घट वासी रहे, सबके घट की जानते। अच्छा मन से तो यही चाहता था, तेरी इच्छा पूरी हो गई। और अर्जुन ने आज अपनी इच्छा से कृष्ण का चुनाव कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ वो बताने की कोई आवश्यकता है, इतिहास गवाह है। पूरी सेना एक तरफ, कौरवों के 100 पुत्र एक तरफ, और एक तरफ अकेले 5 पांडव। जीता कौन? भैया जीतेगा तो दुनिया में वही जो कृष्ण के पक्ष में बैठा होगा, या कृष्ण जिसके पक्ष में बैठा होगा। कृष्ण पांडवों के पक्ष में। हर कदम पर क्या होना है, किसी भी तरह इसकी जीत मैं दिलवाऊंगा। और ये पांडवों के साथ ही नहीं हुआ है, जो भगवान का चुनाव करता है, जो जीवन में संसार की जगह भगवान को चुनता है, हमेशा भगवान उसके साथ साथ चलते हैं, भगवान उसके संग संग चलते हैं। एक भक्त ने भगवान से शिकायत की, प्रभु मैं जब भी चला तो धरती पर 2 नहीं, मुझे हमेशा 4 पैरों की छाप नजर आई।
मैं समझ गया इसमें 2 पांव मेरे हैं और प्रभु 2 पांव आपके हैं। जब भी मैं चला आप मेरे साथ साथ चले, पर प्रभु जैसे कष्ट आया तो 2 चरण के चिन्ह गायब हो गए। मुझे आपसे शिकायत है, आप दुख में मुझे छोड़ करके चले गए। 2 चिन्ह गायब हो गए जैसी कष्ट आया तो। भगवान हंसने लगे, अरे पगले ध्यान से देख, समझ, दुख में कष्ट में आने पर 2 चरण जो गायब हुए वो मेरे नहीं थे, वो तेरे थे। क्योंकि तू जानता है तू कहां था, कहां था। जैसे कष्ट आया तो बाबरे तुझको मैंने अपनी गोदी में उठा रखा था, तुझको गोदी में उठा के मैं चल रहा था। कदम मेरे थे, तेरे नहीं थे, तू उस समय मेरी गोद में था। पर भगवान कृपा करते उसी पर हैं जो इन भक्तों की तरह अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है। भागवत भक्तों के चरित्र की कथा है, ताकि आप जितना भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो उतना आप भगवान के स्वभाव को जान पाओ, और जितना भगवान को जानोगे, उनके स्वभाव को जानोगे, उतना ही भगवान से प्रेम होगा। तो आइए कथा प्रसंग की ओर बढ़े, जहां कल कथा प्रसंग को हम सबने विराम दिया। राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, और राजा श्री सुखदेव जी की शरण में आए, निवेदन किया कि प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानुष्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पता है उसकी मृत्यु नजदीक है। पहली चीज तो राजा परीक्षित ने सबसे अच्छा काम यह किया कि वो संसार से 7 दिन हट करके संतों के साथ आ गए। संसारियों के साथ अगर 7 दिन अपने बच्चे कुछ बिताते ना, तो 7 दिन उनको ऐसे शब्द बोल बोल करके ही संसारी आधा मार देते। अरे 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 7 दिन में मरने वाले हैं आप, ये संसारियों का लक्षण होता है, पता सब होता है उनको। कैसे हुआ, कोई आदमी कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाए ना, तो फिर उससे रिश्तेदार मिलने जाते हैं। जितने आएंगे सबसे पहले तो कहानी पूछेंगे, कैसे कैसे गिरे आप। फिर वो बताएगा कि अच्छे भले नहा रहे थे, साबुन के पानी पे पाम हमने धर दिया, सोई लुढ़क गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पर आप बाथरूम में गई क्यों थे? नहाने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा देख लेते, देख करके नहाते। अजी देख लिया होता तो यहां थोड़ी पांव तुड़वा के पड़े होते। जिसको एक कहावत है ना, जले पे नमक छिड़कना कोई संसार वालों से सीखे। तुम्हें कोई दिलासा तो गया दूर, वही स्मरण तुमको कराते रहेंगे, उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहेंगे, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे बच जाता, आदि आदि। पर संत के पास जाओगे तो संत समस्या के बारे में बात नहीं करेगा, संत हमेशा समाधान के बारे में बात करेगा। हो गया सो हो गया, अब उस पर रोने मत बैठ जाना। 7 दिन बचे, क्या करे क्या करे। 7 दिन बचे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रणाम करो, धन्यवाद दो उस श्रृंगी ऋषि को जिसने तुमको 7 दिन का मौका दिया। अगर वो चाहते तो ये तो भी तो श्राप दे सकते थे कि अभी राजा नष्ट हो जाए। 7 दिन का मौका क्यों दिया? ताकि तुम 7 दिन में संतों का संग करो, भजन करो, सत्संग करो, और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो। तब सुखदेव जी का सानिध्य राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जैसे गुरु प्राप्त हो जाएं, सुखदेव जी जैसे संत प्राप्त हो जाएं, जिनको संसार की ना वाह वाह से मतलब है, ना निंदा से मतलब है। संत वही माला पहना दो तो ज्यादा प्रसन्न ना हो, और 2-4 गालियां भी दे दो तो भी नाराज ना हो। अजी तुम सम्मान दे रहे हो, हम नहीं ले रहे, तुम अपमान दे रहे हो, हम वो भी नहीं ले रहे। संत का अर्थ यही होता। सहनशीलता संत का सबसे बड़ा गुण है। बात बात पर जो रूठ जाए, बात बात पर नाराज हो, बात बात पे क्रोध करे, गुस्सा करे, वो कभी साधु नहीं हो सकता। साधु मतलब सहनशीलता। कई लोग को मैंने अपने गुरुओं से ऐसे डरते देखा है। 5 मिनट लेट हो गए, गुरुजी बड़ी जोर की डांट लगाएंगे, गुस्सा करेंगे अगर हम एयरपोर्ट पे समय पे नहीं पहुंचे तो। ठीक है, गुरु से मर्यादा में रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, सेवा में त्रुटि ना है। लेकिन जो 5 मिनट के लिए गुस्सा करे वो कैसा साधु? अनुशासन में रहेगा, मर्यादा में रहेगा, वो सही बात है, लेकिन कहीं त्रुटि हो जाए समझाएगा भी, ऐसा नहीं समझाएगा, समझाएगा भी, लेकिन सहनशील होगा। धरती में जितनी सहनशीलता है उससे ज्यादा सहनशीलता एक साधु के चरित्र में होती, एक साधु के जीवन में होती। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री गजानन जी। किसी ने आके इन पे कुछ गलत आरोप लगाए और इनकी मारपीट चालू करी, और वहीं गन्ना रखे थे, वो गन्ना लेकर के उसी गन्ने से महाराज श्री को मारने लगे। खूब मारा, खूब पीटा, और जब मारने के बाद थक के बैठ गए तो श्री गजानन जी महाराज वो गन्ना लेकर के गए,
वो उस पास में गन्ना वो जो निकालता है रस उसका, उससे रस निकलवाया, 6-7 गिलास में रस भरवाया और रस भर के लेकर के आए, और जिन्होंने गन्ना से मारा उन्हीं के सामने ला करके कहते लो भैया पी लो, थक गए होगे तो। कितनी सहनशीलता होगी एक साधु में, पृथ्वी से अधिक सहनशीलता एक साधु के चरित्र में होती है। श्री सुखदेव जी परमहंस हैं। एक स्थान पर जितनी देर गाय का दोहन किया जाता है, गाय का दूध निकाला जाता है, बस उतनी देर एक जगह रुकते, उससे ज्यादा नहीं। क्यों पता है? इससे ज्यादा एक जगह पर रुके तो उस जगह से मोह हो जाएगा। मैंने तो आपको पहले दिन ही बताया था, पहले दिन जहां फिक्स हो गए 7 दिन वहीं फिक्स रहते हैं, ऐसा जगह से मोह हो जाता है। इसलिए साधु चलता ही भला है, ज्यादा साधु कहीं रुके नहीं। नदी बहती अच्छी लगती है, साधु भी बहता अच्छा लगता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, मैं भले तुमको कथा सुना रहा हूं, पर ये मेरी कथा नहीं है, ये मेरे जो पूर्वज हैं श्री व्यास जी, उनसे प्राप्त हुई। व्यास जी को ब्रह्मा नारद जी ने दी, ये मेरी कथा नहीं है। और हर एक वक्ता को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है यहाँ पर 3 घंटे, वो ऐसा ना समझने लगे कि ये सब मेरा प्रोडक्शन है, मैं ये चीज दे रहा हूं। नहीं, एक अरब देश में एक दार्शनिक हुए लॉरेंस। अरब में पानी की, जल की बहुत कमी रहती है। एक बार वो पेरिस घूमने गए। पेरिस में एक अच्छे 5 स्टार होटल में रुके। तो जैसे रुके तो उन्होंने देखा, पहली बार ऐसा देखा कि जैसे टंकी चलाओ, वो टैप नल जो चलाते, पानी आ रहा है, एक में गर्म एक में ठंडा। उनको लगा वाह क्या बात है, इतना पानी कितना भी नहाओ कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनके देश में तो जल था नहीं। उनके साथ जो आने वाले थे वो सब घूम रहे हैं, पेरिस घूम के आ रहे हैं। ये 24 घंटा होटल में ही रहते हैं। क्यों? नहाने को मिल रहा है, बढ़िया नहा धो करके। तो जब जाने की बारी आई, सब तैयार हो गए, चलो भैया सबकी फ्लाइट अपना बैठ के पकड़ के जाओ। तो ये गायब थे। ग्रुप वालों ने सोचा कि इनको ढूंढो कहाँ गए। तो एक आदमी ने बताया कि ये जरूर वहीं होंगे। तो वहां गए, वहां जाकर के क्या कर रहे थे? नहा नहीं रहे थे, वो जो टंकी थी, वो जो टोटी है, उसको खोल रहे हैं। उसको क्यों खोल रहे हैं? बोले इसको हम अपने देश में लेके जाएंगे और वहां ले जाकर के इससे रोज नहाया करेंगे। तो किसी ने समझाया कि अरे प्रभु, ये टंकी में से पानी नहीं आ रहा, इस टंकी के पीछे एक बड़ा सा स्रोत है, कोई भी टैंकर होगा, कुछ भी होगा, उसमें पानी होगा, वो पानी भी कहीं से, उसके पीछे एक और जलाशय होगा, वहां से फिल्टर होकर वो पानी आ रहा होगा, एक अलग स्रोत से पानी आता है। टंकी का काम तो बस इतना सा है कि राइट घुमाओ तो ऑन हो जाएगी, लेफ्ट घुमाओ तो बंद हो जाएगी, बस इतना सा टंकी का काम है। पानी टंकी में नहीं है। ये कहानी से मुझे ये सीख मिली। मुझे लगा कि हम जो वक्ता है ना, वो टोटी की तरह हैं। 29 तारीख को श्याम परिवार ने टंकी इधर घुमाई तो हम चालू हो गए, 5 तारीख को दूसरी तरफ घुमा देंगे तो बंद हो जाएंगे। पर हमारे पीछे एक जलाशय है, और वो जलाशय है गुरु कृपा का जलाशय, भगवत कृपा का जलाशय। सब कुछ जो है उसमें भरा हुआ है, वहां से आ रहा है। यहां बस थोड़ा बहुत इधर उधर करने से हमें लगता है हम दे रहे हैं, हम प्रवाहित कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कृपा का एक जलाशय, कृपा का एक बड़ा सा सरोवर है। वो संत कृपा कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, भगवत कृपा कह लीजिए, वहां से ये जल बह रहा है। सुखदेव जी कहते हैं ये मेरी कथा नहीं है, लेकिन ये कथा कैसी है? ये कथा क्षण में भगवान तक मिला देने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए हे राजन, घबराना मत। 7 दिन बहुत बड़ा समय, लंबा समय है भगवान को पाने के लिए। तो 2 घड़ी, 1 घड़ी, 1 क्षण भी काफी है। राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे प्रभु, आप सब संत यहाँ विराजमान हैं, जरा आप सब कृपा करके सब शास्त्रों का सार बता दीजिए, सबका सार क्या है? तो कहा एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सबका सार सब महापुरुषों की वाणी में एक ही निकला कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम संकीर्तन के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। केवल नाम के आश्रय से पार उतरे जा सकते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग और कोई नहीं हो सकता, जबकि कलयुग से ज्यादा गाली भी किसी को नहीं पड़ी। बड़ा बेकार युग है, झूठ का युग है, कलयुग बेकार है, कीचड़ से भरा हुआ है। पर जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे सुखदेव जी कहते कलेर दोष निधे राजन्न अस्ति है एको महान गुण। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे अवगुण भरे कलयुग में एक कमल खिला, एक गुण बाहर प्रकट हुआ, और वो गुण था हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कलयुग जैसा युग न कोई था न होगा।
आप हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। ये कोई बुरी बात नहीं, कलयुग में जन्म लेना, ये कृपा की बात है। सतयुग में पढ़िए आप शास्त्र, ऐसा ऐसा तप साधु करते थे कि चींटियां शरीर में बिल बना लेती थी, फिर भी भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। हजारों हजारों वर्ष तक तप किया, भगवान प्राप्ति का कोई पक्का वादा नहीं। लेकिन कलयुग में चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस कहते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेव। जो गुरु मंत्र है ये जाप करो, बस इतना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात का दावा शास्त्र कर रहे हैं। कितना आसान है भगवान को पाना। कलयुग में इतना किसी और वस्तु को पाना आसान नहीं जितना भगवान को पाना आसान है। एक महात्मा जी कहा करते थे कि रसगुल्ला से ज्यादा आसान है भगवान को पाना। आप कहोगे कैसे? यहां बैठे हो आप, अब यहां बैठे बैठे माला लेके बोलो रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। क्या रसगुल्ला बोलने से ही मिल जाएगा? हाँ जी के ना जी? नहीं मिलेगी। कोई और वस्तु बोलो, रोटी रोटी रोटी, नहीं मिलेगी। लेकिन महात्मा कहते हैं कि बैठे बैठे राम 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 जपो, तुमको राम मिल जाएगा। कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हें कृष्ण मिल जाए। तो बताओ रसगुल्ला ज्यादा मेहनत से मिलेगा कि राम ज्यादा मेहनत से मिलेगा? राम आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। संसारिक वस्तुओं को बोलने से नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। रसगुल्ला चाहिए तो सामग्री लाओ, उसको बनाने की सामग्री लाओ, फिर गैस चाहिए, फिर मीठा चाहिए, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए। बनाओगे फिर उसके बाद उसे खाओगे। इतने सारे प्रोसेस हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का एक ही प्रोसेस है, जहां हो बस कृष्ण कृष्ण कहते रहो, उसी से भगवान मिल जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जन, हमारे मन का जो दर्पण है इसको साफ करने का काम भगवान का नाम करता है। कृष्णेति मंगलम नाम, भगवान कृष्ण का नाम मंगल ही मंगल करता है। इसलिए हरि नाम की महिमा तो कितनी गाई जाए उतनी कम है। आज तक कोई कृष्ण नाम की महिमा बता पाया? कोई राम नाम में कितनी ताकत कोई बता पाया? राम न सकहि राम गुण गाये। राम जी खुद भी ये मोर्चा हाथ में ले लेना कि मैं बताऊंगा अपने नाम की महिमा, तो नहीं बता सकते। राम नाम में इतनी शक्ति। तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरे नाम सा नाम न दूजा। नाम के बगैर भगवान को लाख कोशिश करो नहीं पा सकते। अजी संसार में अब आपके आगरा में मैं कहूं मुझे एक आदमी से मिलना है, आप कहो किससे मिलना है? मैं कहूं वो 5 फीट 8 इंच का है, तो जी वो तो आगरा में बुतेरे हैं। वो गोरा सा है तो गोरे भी बुतेरे होंगे। उसका पंची पेठा का काम है, तो वो तो भैया गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है। कोई ऐसा बताओ ना जो ढूंढने में आसानी रहे। मैं उसका नाम बताऊं, नाम से फिर ढूंढने में आसानी रही। मान लीजिए कोई एक नाम लिया तो उस नाम के कितने लोग हैं, नाम के बारे में आप पूछ सकते हो, उसका सरनेम क्या है। सरनेम और नाम पता लग गया तो अब उसको ढूंढने में थोड़ी आसानी रहे। केवल रूप से किसी को ढूंढना आसान नहीं है, पर नाम जान जाओ तो नाम से ढूंढना आसान है। वैसे ठाकुर जी के केवल रूप को जान के ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, उनका जब तक नाम स्मरण नहीं करोगे तब तक भगवान आसानी से नहीं मिलेंगे। मिलने के लिए नाम का स्मरण जरूरी है, नाम का जानना जरूरी है। नाम वो चाबी है, जैसे ताले को आपको खोलना हो तो बिन चाबी आप कैसे खोलेंगे, ठीक वैसे ही भगवान तक पहुंचने की चाबी है हरि नाम। इसलिए नाम जपो ज्यादा से ज्यादा, सबसे बढ़िया सबसे सरल रास्ता है। जब याद आ जाए तब हरे कृष्ण 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 कहते रहो। कितना आसान है, पर यही हमको इस जीव को और सब चीज कहने की आदत है, निंदा करने की बढ़िया आदत है। इतना मजा रबड़ी रसगुल्ला में नहीं आता जितना दूसरे की बुराई करने में आता है। कहीं भी किसी की बुराई करवा लो इस जीव से, लड़ाई झगड़ा करवा लो, लड़के भीतर बैठ जाएगी चुपचाप छुप के, डंडे खाता ये शरीर। ये तो आराम से बोल बाल के गाली दे के बैठ गई चुपचाप, इसको तो कुछ होता नहीं, इसलिए तो बोलती है, ऐसे पता है इसको कुछ छुएगा भी कोई नहीं। लेकिन ये जीव की सार्थकता तभी है जब ये जीव कृष्ण कहे, राम कहे, प्रभु का नाम स्मरण करे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, और इसमें खर्चे न खोवे या कुछ चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप ये कथा सुन रहे हो, अब ये कथा 7 दिन बाद विश्राम हो जाएगी, लेकिन 7 दिन नहीं 7 साल भी अगर ये कथा लगातार चलती रहे ना, तो अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इस कथा का लाभ तभी जब आप कथा सुन के फिर भगवान नाम शुरू कर दो, आज से ही, नए साल से ही। सोच लो कि आज नव वर्ष है, नया साल है, आज से ही हम ठाकुर जी का नाम घर जाके कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला शुरुआत करेंगे।
टाइम नहीं है जी। सच्ची मानना, ये जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं, सबसे ज्यादा समय इन्हीं के पास होता है। सबसे ज्यादा समय इन्हीं के पास, सबसे ज्यादा बर्बाद समय का यही करते हैं। घंटा घंटा भर सोशल मीडिया चेक करने का सम टाइम होता है ना। आजकल तो सब दुनिया मैया चाहे कुछ करे ना करे पर फेसबुक पे जरूर मिल जाएगी, पर अपनी अलग अलग नामों से वो फेसबुक पे जरूर पाई जाएगी। धरती पर हो ना हो इंसान, पर फेसबुक पे जरूर होगा, व्हाट्सएप पे जरूर होगा। तो अब मैं उसकी कैसे विरोध तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम भी अपनी कथा, अपनी वाणी, अपनी बातें लोगों तक उसके माध्यम से पहुंचाते हैं। पर अपना कुछ समय भगवान के लिए भी निश्चित करिए।